हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करेंगे और ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में गिरिराज साप्ताहिक के अंक में प्रकाशित हुए थे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे इसमें जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा या जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। और ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर जो है इनकी महत्ता को देखते हुए ये वीडियो मैं विस्तार से लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच में, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और ये हर साल मनाया जाता है। सप्ताह का उद्देश्य जो है वो स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में स्वस्थ खाने की आदतों और उचित पोषण के महत्व के बारे में आम जनता को अवगत कराना या आम जनता के बीच जो है वो जागरूकता लाना। किसके बारे में? स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में स्वस्थ खाने की आदतों और उचित पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जो है वो जागरूक करना, उनको उसके बारे में अवगत कराना इसका उद्देश्य है इस सप्ताह का। ये 1982 से भारत में शुरू किया गया, मनाया जा रहा है 1982 से भारत में। और जो 2022 में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। और जो 2021 में मनाया गया था उसकी थीम थी फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। नेक्स्ट, नुआखाई जो है वो क्या है? पारंपरिक त्यौहार नुआखाई मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है या नुआखाई क्या है? तो पारंपरिक त्यौहार है नुआखाई एक। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के उड़ीसा में। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन, मतलब अगस्त के आखिरी वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में। नुआखाई का मतलब है नया खाना, नए खाने को सेलिब्रेट करता है ये जो त्यौहार है। तो ये कौन मनाता है इसको? जो खेतों में खड़ी नई फसल के स्वागत में ये मुख्य रूप से उड़ीसा के किसानों एवं खेतीहर श्रमिकों द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। और ये क्यों मनाया जाता है? मुख्यतः नए चावल का स्वागत करने के लिए। और इस त्यौहार में होता क्या है? तो इस त्यौहार में नए धान, नए चावल से जो है वो पकवान बनाए जाते हैं। किसमें? नुआखाई में। नेक्स्ट, क्रिकेट के T20 प्रारूप में 600 मैच खेलने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो T20 के जो प्रारूप में 600 मैच खेलने वाला प्रथम खिलाड़ी जो है वो कैरन पोलार्ड हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज़ को बिलोंग करते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है T20 प्रारूप में 600 मैच खेलने का जो है वो गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरक ब्रांड का नया नाम क्या है? तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर के अंतर्गत जो है वो उर्वरक ब्रांड का नया नाम क्या है? वो है भारत ब्रांड। इसको किसने लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को, वन नेशन वन फर्टिलाइजर? तो ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इन्होंने ये किया है। और इसके तहत जो है वो पूरे राष्ट्र में जो है लोगों के लिए एकल ब्रांड पेश करने की कोशिश की गई है। इसके तहत जो है वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम के तहत कंपनियों को क्या आदेश हैं कि आपको बैग के 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड और लोगो के साथ अन्य जानकारी आप प्रदर्शित करने की अनुमति है। सिर्फ 1/3 स्थान पर आप ये सब काम कर सकते हैं जो भी बैग के, और बाकी 2/3 भाग पर जो है वो आपको भारत ब्रांड और भारत जन उर्वरक परियोजना का जो है वो लोगो दिखाना होगा। यही योजना जो है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की कंपनियों पर लागू होती है। और इससे देश भर में उर्वरक ब्रांड में जो है वो एकरूपता आएगी। तो इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। ये सब्सिडाइज्ड जो है वो योजना है। नेक्स्ट, लेवेंडर फेस्टिवल आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में आयोजित किया? जम्मू एंड कश्मीर ने। कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में डोडा जिले में जो है भद्रवाह में, डोडा जिले के भद्रवाह में हुआ। सबसे पहले लेवेंडर है क्या? लेवेंडर एक बैंगनी रंग का फूल है जो अपनी खुशबू के लिए विश्व विख्यात है।
और इस फेस्टिवल को मनाने का है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है लगभग सभी 20 ज़िले जो हैं वहाँ पर जो है लेवेंडर की खेती की जाती है। और ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है 2016 के अरोमा मिशन के अंतर्गत ऐसा किया गया है कि वहाँ पर जो है सब जगह लेवेंडर की खेती की जाती है। और इस मिशन को, अरोमा मिशन को जो है वो बैंगनी क्रांति या पर्पल रिवोल्यूशन या लेवेंडर क्रांति का भी नाम दिया गया है। इसको जो है वो नाम दिया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? लेवेंडर जो क्रांति है इसका लक्ष्य है कि आयातित जो सुगंधित तेल की बजाय, जो हम खरीदते हैं सुगंधित तेलों, उनको खरीदने की बजाय घरेलू किस्म को बढ़ावा देकर घरेलू सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करना। और 2022 तक जो है, इस साल जो है तक जो है किसानों की आय को दोगुना करना जो है इसका लक्ष्य है। तो लेवेंडर क्या है, इसके क्या उत्पाद हैं? तो इसका है तेल। सबसे पहले लेवेंडर का जो है वो तेल बनता है और ये 10,000 रुपये प्रति लीटर तक जाता है ये तेल। इसकी जो है कीमत जो है वो 10,000 रुपये प्रति लीटर तक है। और लेवेंडर जो तेल बनाने के बाद जो जल बचता है, इसमें से निकलता है जल, तो उसका उपयोग किस में किया जाता है? अगरबत्ती बनाने में। और जो फूल का जो अवशिष्ट बचता है उससे साबुन व रूम फ्रेशनर बनाने के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक किस्म से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा या ISIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाया गया एक मिशन है। अरोमा मिशन के तहत जो है ये सब किया जा रहा है। नेक्स्ट, माउंट अली रत्नी टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो माउंट अली रत्नी टिब्बा जो है कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? ये है कुल्लू में। इसकी हाइट कहाँ की कितनी है? 5,458 मीटर जो है इसकी हाइट है सी लेवल से। और अभी ये चर्चा में आया कि क्यों चर्चा में आया? अभी सितंबर 2022 में क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल के 4 पर्वतारोही जो है वो यहाँ से लापता हो गए थे माउंट अली रत्नी टिब्बे से। और हालांकि उनको बाद में रेस्क्यू कर दिया गया, तो वहाँ से ये चर्चा में आया है। और पूछा जा सकता है किसी एग्ज़ाम में कि माउंट अली रत्नी टिब्बा या वो भी कौन सा हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा मतलब पर्वत है या ऐसा कौन सा टीला है, टिब्बा है कि जहाँ पर से जो है वो पश्चिम बंगाल के कुछ पर्वतारोही जो है वो लापता हो गए थे। नेक्स्ट, गर्म पानी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो गर्म पानी है वो भारत के असम में है। और कहाँ है? कार्बी आंगलोंग जिले में ये गर्म पानी है और स्थानीय भाषा में इसको गर्पनी भी बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 6.05 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ कई गर्म पानी के चश्मे हैं। और यह अभ्यारण्य जो है वो नामबेर अभ्यारण्य से गिरा हुआ है। तो नामबेर अभ्यारण्य भी कहाँ है? वो भी असम में है। नेक्स्ट, पहले भारतीय परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो जो पहला भारतीय परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। ये इसका शुभारंभ कब हुआ था? 4 अगस्त 1956 को हुआ था। और इसके शुभारंभ से ही भारत में जो है परमाणु युग का आरंभ हुआ, अप्सरा जब स्थापित हुआ। और ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था एशिया का। और कहाँ पर है ये? ट्रॉम्बे, मुंबई में अवस्थित है। इसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। और ये ब्रिटेन के सहयोग से जो है वो स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो रशिया के सहयोग से कुंडनकुलम, तमिलनाडु में बनाया गया है। और भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? कलपक्कम। नेक्स्ट, आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी। ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोमीटर भी है एक। तो हाइड्रोमीटर क्या है कि एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग तरल पदार्थों के घनत्व और उसके विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। हाइग्रो और हाइड्रो दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाइग्रो जो है वो आर्द्रता नापने के लिए है और हाइड्रो जो है वो तरल पदार्थों का घनत्व और उसके विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए है। नेक्स्ट, किसी भी भारतीय राज्य का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
तो भारत में जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, सीधी सीधी सी बात जो है, तो वो थी सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की थी, कहाँ की मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश की। और कब बनी, 1963 में। कौन थी ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, और स्वतंत्रता सेनानी जे.बी. कृपलानी की पत्नी भी थी। जे.बी. कृपलानी कौन थे, जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, जे.बी. कृपलानी। अच्छा, जब महिलाओं की बात हो रही है तो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी भारत की, तो वो थी इंदिरा गांधी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की, तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे बड़े राज्य का नाम है वो है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जो है वो राजस्थान है। नेक्स्ट, भारत की नई दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध राजपथ को अब किस नाम से जाना जाएगा। जो नई दिल्ली में हमारा पहले जिसको राजपथ के नाम से जानते थे, अब जाना जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से। और आज़ादी से पहले जो इसको क्या कहा जाता था, किंग्सवे, किंग्सवे कहा जाता था। इसका फिर बाद में इसको राजपथ किया, और अब जो है वो इसको राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और ये क्यों किया जा रहा है ऐसा, कि भारत में जो है जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं उनको सबको धीरे धीरे केंद्र सरकार की योजना है कि उनको सबको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, जो बहुत पहले से जो है हमें ऐसी ही चली आ रही हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को देव घाटी के नाम से जाना जाता है, तो किस स्थान को, कुल्लू घाटी को जो है वो देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, नगरकोट किस तत्कालीन रियासत की राजधानी थी, तो नगरकोट किसकी राजधानी थी, त्रिगर्त की राजधानी थी, जो वर्तमान में कांगड़ा है। पहले इसको त्रिगर्त बोलते थे और इसकी राजधानी थी नगरकोट। यह हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे पुरानी रियासत थी त्रिगर्त। इसकी स्थापना सुशर्मा चंद ने की थी, और नगरकोट का किला भी जो है उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, नगरकोट पर आक्रमण कब कब हुए, तो 1009 में जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। किसने, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 1009 में। उस समय राजा कौन था, जगदीश चंद था। फिर 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया, और उस समय कौन था, पृथ्वीचंद। क्रम वाइज है, 1009 महमूद गजनवी, जगदीश चंद, 1337 मोहम्मद बिन तुगलक, पृथ्वीचंद। 1365 में फिरोज शाह तुगलक, उस समय कौन था, रूपचंद। 1540 में शेर शाह सूरी ने ख्वास खां को भेजा आक्रमण के लिए, और 1620 में जहांगीर ने आक्रमण करवाया नगरकोट पर। उस समय कौन था, हरिचंद, और उसकी आयु कितनी थी उस समय, सिर्फ 12 वर्ष। और स्वयं कब आया जहांगीर, 1622 में जहांगीर स्वयं जो है वो नगरकोट आया, कांगड़ा आया। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है हमीरपुर है। कितना क्षेत्र है इसका, 1118 स्क्वायर किलोमीटर, 1118 स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो लाहौल स्पीति है। हमीरपुर सबसे छोटा, लाहौल स्पीति सबसे बड़ा। लाहौल स्पीति का क्या एरिया है, तो लाहौल स्पीति का एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, हमीरपुर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है हिमाचल प्रदेश का। कितनी साक्षरता दर है इसकी, 88.15% है। जबकि हिमाचल प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है, 82.80। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर है तो वो भी हमीरपुर है। कितना लिंगानुपात है, 1095। और जबकि हिमाचल प्रदेश का औसत कितना है, 972। अच्छा, लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, तो 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या यहाँ 1095 है, जबकि भारत में है सिर्फ 900, हिमाचल में है सिर्फ 972। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर है तो वो भी कौन सा है, हमीरपुर है। यहाँ 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और जबकि हिमाचल प्रदेश का जो है वो औसत जनसंख्या घनत्व है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। कुछ ऐसे प्रश्न थे इसमें जो शायद आपको पहली बार सुनने को मिले होंगे, और उसके बारे में भी हमने थोड़ा डिटेल में बताया आपको। उसके बारे में सारे जो हैं वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और उसके बारे में एक वाइड सिनेरियो जो है आपके दिमाग में गया होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए यहाँ पर आते रहेंगे, तो बने रहिए प्रतियोगिता संसार के साथ। थैंक यू सो मच।